हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखिए पहला वाला जो टर्म है वही फर्स्ट टर्म है, सो फर्स्ट टर्म इज़ 3 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस होता है। मतलब सेकेंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 1, सेकेंड टर्म 1 है और फर्स्ट टर्म 3 है, सो 1 - 3, सो कॉमन डिफरेंस है -2। कॉमन डिफरेंस आप किसी भी टर्म से उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से कॉमन डिफरेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रहा है -5 और सेकेंड टर्म क्या है -1, सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म को हम ए लिख सकते हैं, ए से डिनोट करते हैं, तो और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, सो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -1 -5, सो -1 -5 क्या होता है -1 और माइनस प्लस, सो +5, सो प्लस बड़ा है सो +4। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म इज़ 1/3 और सेकेंड टर्म क्या है 5/3, सो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस इज़ 5/3 - 1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज़ 3, सो 5 - 1/3, 5 - 1 इज़ 4, सो 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 और सेकेंड टर्म इज़ 1.7, सो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 1 - 7 - 0.6, सो 1 - 7 - 0.6 इज़ 1.1। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सो पहले हमें वेरीफाई करना है ये एपी में है कि नहीं, तो एपी में है कि नहीं ये वेरीफाई करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो कॉमन डिफरेंस हम देखते हैं सेकेंड और फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है। सो 4 - 2 इज़ द फर्स्ट डिफरेंस, 4 - 2 इज़ 2। अब हम देखेंगे थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म में क्या डिफरेंस है। सो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म में डिफरेंस है 8 - 4 इज़ इक्वल टू 4। यही से दिख रहा है आपको कि दोनों डिफरेंस इक्वल नहीं है। फिर भी हम थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, 16 - 8 इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, 2, 4, 8 सेम नहीं है। सो द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, therefore the numbers do not form an AP. Next question, question number 2, first term is 2, second term is 5/2, third term is 3, fourth term is 7/2। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज़ 5/2 - 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज़ 2, सो 5 - 2 2s are 4, 5 - 4 is 1, so 1/2 हाफ। ये हो गया पहला वाला डिफरेंस। अब थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस लेते हैं, 3 - 5/2। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 आएगा, 3 2s are 6, 6 - 5, 6 - 5 is 1, so 1/2। नेक्स्ट डिफरेंस इज 7/2 - 3। Again LCM is 2, so 7 - 3 2s are 6, so 1/2। देखिए यहाँ पे तीनों केसेस में डिफरेंस इज 1/2, so कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore the numbers constitute an AP। सो अभी हम AP के नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज़ A, सेकेंड टर्म इज़
ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज़ ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज़ ए प्लस 3d, ऐसे करते करते ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस 6d हमें निकालना है। ए और डी का वैल्यू हमें पता है, सो हम ए प्लस 4d निकालते हैं। 2 प्लस 4 इंटू डी क्या है, हाफ है, 4 इंटू हाफ, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, सो 2 प्लस 2 4, सो हमारा फिफ्थ टर्म इज़ 4। नेक्स्ट टर्म इज़ ए प्लस 5d, सो 2 प्लस 5 इंटू हाफ, सो 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2 क्या होता है, 2 एलसीएम 2 होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 5 9, सो 9/2। सो फिफ्थ टर्म इज़ 4, सिक्स टर्म इज़ 9/2 एंड सेवेंथ टर्म निकालना है। सेवेंथ टर्म ए प्लस 6d, सो ए प्लस 6 इंटू हाफ, 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, सो 2 प्लस 3 दैट इज़ 5, सो द सेवेंथ टर्म इज़ 5। तो यहाँ पे सारे टर्म्स लिख लेते हैं। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4, 9/2 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। फर्स्ट टर्म है इज़ -1.2, सेकेंड टर्म इज़ -3.2, थर्ड टर्म इज़ -5.2 एंड फोर्थ टर्म इज़ -7.2। सो पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म इज़ -3.2 माइनस -1.2, so minus into minus is plus, so -3.2 plus 1.2, so the difference is -2। थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस है 5.2 -5.2 -3.2, so -5.2 माइनस प्लस 3.2, सो -2। तो यहाँ पे भी डिफरेंस -2 है। अब फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस देख लेते हैं। -7.2 माइनस और 5.2, सो -7.2 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो प्लस 5.2 अगेन -2, सो तीनों केस में डिफरेंस -2 है, मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो हम बोल सकते हैं कि दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। सो फर्स्ट टर्म इज़ ए, सेकेंड टर्म इज़ ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज़ ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज़ ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म इज़ ए प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म इज़ ए प्लस 5d एंड सेवेंथ टर्म इज़ ए प्लस 6d। सो हमें ए प्लस 4d से लेके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। सो ए प्लस 4d इज़ इक्वल टू, ए का वैल्यू हमें पता है -1.2 प्लस 4 इंटू -2, सो -1.2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, -4 इंटू 2 इज़ 8, सो -9.2। तो फिफ्थ टर्म है -9.2। सिक्स टर्म क्या है, ए प्लस 5d, सो ए का वैल्यू है -1.2 प्लस 5 इंटू -2, सो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 इज़ 10, सो -11.2। सिक्स टर्म इज़ -11.2 और सेवेंथ टर्म इज़ ए प्लस 6d, ए इज़ इक्वल टू -1.2 प्लस 6 इंटू -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, so -1.2 minus 12 is -13.2, so the seventh term is -13.2। अब फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। -10 -6 -2 +2, सो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म इज -6 -10, सो -6 माइनस प्लस 10, यहाँ पे 10 बड़ा है तो प्लस साइन आएगा, +4। थर्ड और सेकेंड टर्म में डिफरेंस क्या है, -2 -6, सो -2 + 6 +6 + 4 + 10, 10 + 6 + 4 + 10, 10 + 6 + 4 + 10, 10 + 2 + 6 + 4 + 10, 10 + 3 + 6 + 4 + 10, 10 + 4 + 6 + 4 + 10, 10 + 5 + 6 + 4 + 10, 10 + 6 + 4 + 10, 10 + 7 + 6 + 4 + 10, 10 + 8 + 6 + 4 + 10, 10 + 9 + 6 + 4 + 10, 10 + 10 + 6 + 4 + 10, 10 + 11 + 6 + 4 + 10, 10 + 12 + 6 + 4 + 10, 10 + 13 + 6 + 4 + 10, 10 + 14 + 6 + 4 + 10, 10 + 15 + 6 + 4 + 10, 10
प्लस बड़ा है सो प्लस 4। फोर्थ और थर्ड टर्म में डिफरेंस क्या है, 2 माइनस माइनस 2, सो 2 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 4, 2 + 2 इज़ 4। सो यहाँ पे तीनों केस में डिफरेंस 4 है, सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो वी कैन से द गिवन नंबर्स कंस्टिट्यूट एन AP। अब नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं। सो a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d और a + 6d। फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। a का वैल्यू है -10 और d का वैल्यू है 4। सो a + 4d क्या होता है, -10 + 4 × 4, सो -10 प्लस इंटू प्लस इज प्लस, -10 + 16, 4 4 ज़ा 16, प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस में आएगा, प्लस 16 - 10 इज़ 6, सो +6। सो हमारा फिफ्थ टर्म है +6। नेक्स्ट टर्म है a + 5d, a इज़ -10 + 5 × 4, d इज़ 4, सो -10 + 5 4 ज़ा 20, अगेन प्लस टर्म बड़ा है सो प्लस में आएगा, सो प्लस 20 - 10 इज़ 10, सो हमारा सिक्स टर्म इज़ 10। नेक्स्ट टर्म इज़ a + 6d, सो -10 + 6 × 4, -10 + 6 × 4 इज़ 24, सो +14। सो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या है, 6, 10 और 14। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 प्रॉब्लम सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।